हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब का कुछ लेटेस्ट और जरूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देंगे। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह इस बार में छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर भी करें। जैसे कि आज की पहली अपडेट सऊदी अरब के जनशक्ति मंत्रालय की तरफ से आ रही है, जो कि जनशक्ति मंत्रालय ने बताया है कि आने वाले 1 फरवरी 2024 से जो घरों में काम करते हैं आते हैं, जो घरेलू कामगार जो सऊदी अरब, उनके लिए एक सामान्य बीमा पॉलिसी जो है करना जरूरी कर दिया गया है। यानी बीमा पॉलिसी होगा ही, लेकिन वो नए लोगों को। आगे अपडेट्स में बताया गया है कि बीमा पॉलिसी उन घरेलू कामगारों पर लागू होगा जिनका वीजा जनशक्ति मंत्रालय के पोर्टल मुसानत के माध्यम से जारी किया गया है। और आगे बताया गया है कि घरेलू कामगार को अपने रोजगार अनुबंध की पुष्टि के लिए एक सामान्य बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होगी। बीमा पॉलिसी कर्मचारी के देश में आने के बाद 2 साल तक ये जारी रहेगा। इसके बाद आपका कपिल या कंपनी और कर्मचारी के पास इसे जारी रखने या इसको खत्म करने का भी विकल्प मौजूद रहेगा। आगे आप लोगों को पता है कि जो ये इंश्योरेंस है इससे बहुत सारे फायदे भी होंगे, क्योंकि घरेलू कामगार में जो काम करते हैं, चाहे ड्राइवर हो, नौकरानी हो या वॉचमैन हो, कोई भी हो, तो इनका अगर बीमा पॉलिसी यानी जो इंश्योरेंस पॉलिसी अगर लग जाएगा, इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि अगर आप सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, आपका बाई चांस कुछ भी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये बीमा पॉलिसी हर खर्च आपका बियर करेगी, यानी उसको पूरा करेगी। तो मेरे हिसाब से ये सही है। अगर बीमा पॉलिसी अब नए लोगों का अगर लग रहा है 2 साल के लिए, तो मेरे हिसाब से अच्छा है। आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। अगली अपडेट, सऊदी अरब में एक सऊदी नागरिक ने अपने बेटे के कत्ल करने वाले को फांसी के कुछ पल पहले माफ कर दिया। ये बात 5 साल पहले जिद्दा के हमदानिया इलाके में मामूली बात पर विवाद जो है हत्या में तब्दील हो गया था। आगे अपडेट्स में बताया गया है, जिद्दा के हमदानिया इलाके में कार पार्किंग विवाद को लेकर 6 लोगों के बीच झगड़ा हो गया, जिसके चलते गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल ले गया, लेकिन चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। घटना 5 साल पुरानी थी। मामला अदालत में चल रहा था। हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई गई थी। फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई थी। अपील खारिज होने के बाद हत्यारे जो थे, उनके परिवार वालों ने मृतक जो मरने वाले थे उनके रिश्तेदारों से संपर्क किया। मामले को सुलझाने में सुधार ने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन जो मरने वाला था उसके पिता ने किसी भी सूरत में हत्यारों को माफ करने के लिए तैयार नहीं था। फांसी का दिन नजदीक आते आते हत्यारे के वारिस हर तरह से निराश हो गए थे। लेकिन जिस दिन फांसी होने वाली थी उस दिन लोग मैदान में जमा भी हो गए थे। अदालत के अधिकारियों ने जो अपराध की प्रकृति और अदालत के फैसले के बारे में बताया। माफी की घोषणा पर हत्यारे की मां, जो हत्या करने वाला था, जो उनकी मां खुशी से रो पड़ी और बोली, मैंने हार नहीं मानी थी। तो सऊदी अरब में ऐसा भी होता है कि अगर कुछ हो जाता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, मतलब उनको माफ कर देते हैं। आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट में जरूर। अगली अपडेट, सऊदी अरब में सिगरेट के अलग अलग ब्रांड जो है उनकी कीमतों में प्रति पैकेट 1 रियाल की बढ़ोतरी की गई है। आगे अपडेट्स में बताया गया है कि सिगरेट के जितने भी ब्रांड है सऊदी अरब में, कुछ ब्रांड पहले ही 1 रियाल बढ़ा दिया गया था, कुछ का अभी बढ़ाया गया है। जैसे कि आगे बताया गया है कि मशहूर सिगरेट मार्लबोरो की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। गौरतलब है कि मार्च 2016 से जो खाड़ी देश है उनमें सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर संयुक्त रूप से सीमा शुल्क प्रति पैकेट 2 रियाल बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद प्रत्येक पैकेट पर 2 के बजाय 4 रियाल जो सीमा शुल्क लगाया गया था। बाद में 19 मई 2019 को तंबाकू उत्पादनों पर लगने वाले टैक्स की समीक्षा करके तंबाकू उत्पादनों पर 100% टैक्स लगा दिया गया था, जिसके बाद सिगरेट और तंबाकू की कीमतों में भारी वृद्धि हुई थी। अगली अपडेट, सऊदी अरब के शहर मक्का रीजन की पुलिस ने ट्रैफिक की जो निगरानी करते हैं, जो कैमरे हैं, उनमें कुछ खलल पैदा करने वाले 2 शहरियों को गिरफ्तार किया है। आगे अपडेट्स में बताया गया है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो कि बहुत तेजी से वायरल हो रही थी, उसमें देखा जा सकता था एक सऊदी शहरी हाईवे पर कैमरे के सामने खड़े होकर वीडियो बना रहा था और वहां से
जो लोग भी गुजर रहे थे यानी जा रहे थे, ट्रैफिक को तेज रफ्तार से जाने का भी इशारा कर रहा था। एक दूसरे शहरी ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। सऊदी शहरी और उसके साथी को निशानदेही के बाद हिरासत में ले लिया गया। दोनों को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। आगे वजारत दाखिला ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्स ने इस अकाउंट से वीडियो भी जारी की थी। याद रहे, सऊदी अरब में कैमरों पर ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की निगरानी के लिए जो कैमरे सिस्टम रखे गए हैं, जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाने या सिस्टम में खलल डालने की कोशिश पर सजा मुकर्रर है। महकमा मनामा का कहना है इस तरह की खिलाफ वर्जी पर कम से कम 2 साल कैद और कम से कम 1 लाख रियाल जुर्माने की सजा या दोनों सजाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं। अगली अपडेट, गल्फ में भेजने के नाम पर इंडिया में आए दिन कोई ना कोई ठगी का मामला सामने आता है। ऐसे ही एक ठगी का मामला सामने आया है, जो कि उसमें बताया गया है कि ये जो मतलब ठगी कर रहे थे, ये लोग शिविर लगाकर नौकरी देने वाले आरोपियों को कई लोगों के साथ ठगी की। यह घटना हरैया के बड़हर कला गांव की है, जहां शिविर में नौकरी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों ने वीजा और पासपोर्ट के लिए 1.5 लाख रुपए लिए थे। 3 अप्रैल 2023 को आरोपियों ने 60 हजार रुपए कैश कर लिया था और फिर बाद में बाकी की रकम ऑनलाइन ट्रांसफर करवाया था। और आगे अपडेट्स में बताया गया है कि इस बात की जानकारी भी दी गई है कि आरोपियों ने जो आने वाले पीड़ितों को कुवैत भेजने के लिए एयरपोर्ट पर भी भेज दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि उनके पास मौजूद सारे डॉक्यूमेंट्स नकली हैं। अब आरोपियों से पैसे मांगने पर वह नहीं दे रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। तो ऐसा इंडिया में कहीं ना कहीं सुनने को मिल ही जाता है कि फला के साथ ऐसी ठगी हो गई कि जो कि गल्फ के नाम पे सऊदी, कुवैत, बहरीन, ओमान भेजने के नाम पे 60 हजार ले लिया, 1 लाख ले लिया, 1.5 लाख ले लिया। क्योंकि अक्सर ये अपडेट्स में देखा जाता है कि हमेशा ये चीज मतलब बताया जाता है कि इस जगह से ऐसा फ्रॉड हो गया, उस जिले से ऐसा फ्रॉड हो गया, उस जिले से ऐसा फ्रॉड हो गया। तो मेरा कहना है भाई, आप लोग ऐसे लोगों के चक्कर में ही क्यों पड़ते हैं? आप लोग रजिस्टर्ड ऑफिस में जाए ना, वहां से आपको धोखा नहीं होगा। अगर वो लोग बोल देंगे वीजा देने के लिए, तो समझो आपको वीजा मिलेगा और आप आ भी जाएंगे, चाहे जिस देश गल्फ में आने की सोच रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।